नमस्कार। विज्ञान की इस अनोखी दुनिया में आप सबका स्वागत है। पता है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ बहुत ही छोटे छोटे साधारण से सवाल भी ना कमाल की खोजों को जन्म दे सकते हैं। तो चलिए इसी दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। कभी आपने गर्मियों की दोपहर में आसमान की तरफ देख के सोचा है कि भाई ये इतना गहरा नीला क्यों दिखाई देता है? सवाल तो बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो तो रोशनी और हमारे वायुमंडल के बीच एक बहुत ही खूबसूरत डांस में छिपा है। और जरा ये सोचिए, हम हर पल बिना सोचे समझे सांस लेते रहते हैं। आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो हमें हर पल जिंदा रखता है, हमें एनर्जी देता है? और जब रात में हम टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो क्या मन में ये सवाल नहीं आता कि ये लाखों करोड़ों मील दूर रोशनी के छोटे छोटे बिंदु आखिर चमकते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, सच तो ये है कि यही सवाल विज्ञान की दुनिया का दरवाजा है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। आपकी दुनिया, आपके सवाल। हर वैज्ञानिक खोज की शुरुआत बस यहीं से होती है, अपने आसपास की दुनिया को एक खोजी नजर से देखने से। ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रट लेने का नाम नहीं है। नहीं, ये तो सवाल पूछने का एक तरीका है और फिर उन सवालों के जवाब खोजने का एक जुनून। ये असल में एक इंसानी कहानी है, जिसे हमारी जिज्ञासा, हमारी क्रिएटिविटी और हजारों सालों के टीम वर्क ने मिलकर लिखा है। और अब आप भी इस खोज के एक नए पड़ाव पर आ चुके हैं। तो हमारा अगला सेक्शन है विज्ञान, एक नया सफर। यहाँ से आपकी खोज और भी गहरी और भी रोमांचक होने वाली है। तो विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सबूत यानी एविडेंस, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए कुदरत की दुनिया को समझने का एक सिस्टम से चलने वाला तरीका है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ देखना नहीं बल्कि ध्यान से देखना, फिर उस पर सवाल उठाना और आखिर में अपने आइडियाज को प्रयोग करके परखना। इस पूरे सफर में हम सब दुनिया को एक वैज्ञानिक के नजरों से देखना सीखेंगे। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक एक्सप्लोरर, एक खोजकर्ता बनने वाले हैं, जो अपने चारों ओर मौजूद रहस्यों को सुलझाएगा। लेकिन भाई, हर खोजकर्ता को कुछ औजारों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए देखते हैं कि एक वैज्ञानिक यानी एक एक्सप्लोरर के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। हमारी दुनिया ना बहुत ही ज्यादा जटिल है। एक ही पल में करोड़ों चीजें हो रही होती हैं। अब इन सबको एक साथ समझना तो नामुमकिन है। इसीलिए वैज्ञानिक एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। वो चीजों को आसान बना देते हैं और बस यहीं से वैज्ञानिक मॉडलों का काम शुरू होता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है हमारे भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद साहा। उन्होंने एक तारे जैसी इतनी बड़ी और जटिल चीज को समझने की कोशिश की। अब तारे के हर एक कण पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने सिर्फ कुछ जरूरी चीजों जैसे कि तापमान और दबाव पर अपना ध्यान लगाया, और इस तरह एक आसान सा मॉडल बनाकर वो ये समझने में कामयाब हो गए कि तारे कैसे चमकते हैं। यही है सरलीकरण की ताकत। तो एक वैज्ञानिक मॉडल आखिर है क्या? ये किसी भी जटिल सिस्टम का एक आसान रूप है जो हमें उसके काम करने के तरीके को समझने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साहा ने तारे को समझने के लिए किया था। अगला औजार है सटीक भाषा। जरा सोचिए, हम रोज बल या कार्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विज्ञान में इन शब्दों का एक बहुत ही खास और पक्का मतलब होता है। ये एक कॉमन भाषा की तरह है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बिना किसी कंफ्यूजन के एक दूसरे से बात करने में मदद करती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, जब कोई मौसम वैज्ञानिक बारिश की भविष्यवाणी करता है तो वो सिर्फ तुक्का नहीं लगा रहा होता। वो हवा के दबाव, नमी और तापमान जैसे सबूतों के आधार पर एक लॉजिकल उम्मीद जता रहा होता है। यही वैज्ञानिक भविष्यवाणी की असली ताकत है। तो चलिए आपकी खोजकर्ता वाली सोच को जरा परखते हैं। इन दोनों में से कौन सी एक बेहतर वैज्ञानिक भविष्यवाणी है? ए, आज शायद बारिश हो सकती है, या बी, आज बारिश होने की संभावना है क्योंकि हवा में नमी 95% है। सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं बल्कि एक ऐसे सबूत पर आधारित है जिसे हम नाप सकते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास कुछ औजार आ गए हैं तो देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। हमारा अगला पड़ाव है रोजमर्रा में विज्ञान।
पाउंड और किलोग्राम। सुनने में तो ये यूनिट्स का एक छोटा सा फर्क लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी गलती ने एक बार एक पूरे के पूरे हवाई जहाज को आसमान से लगभग नीचे गिरा ही दिया था। एक हवाई जहाज को 22,300 किलोग्राम फ्यूल की जरूरत थी, लेकिन कैलकुलेशन करते समय क्रू ने पाउंड वाली संख्या को किलोग्राम समझ लिया और नतीजा ये हुआ कि प्लेन में लगभग आधा ही फ्यूल भरा गया। सोचिए, 41,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। शुक्र है कि पायलट बहुत काबिल थे और उन्होंने प्लेन को सुरक्षित उतार लिया। लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि मानक इकाइयां यानी एसआई यूनिट्स कितनी ज्यादा जरूरी है। विज्ञान में प्रिसीजन यानी सटीकता जीवन और मौत का सवाल बन सकती है। यही वैज्ञानिक सोच हमें हर दिन मदद करती है। ये हमें ग्रहण के दौरान खाना ना खाने जैसे अंधविश्वासों पर सवाल उठाने की ताकत देती है, क्योंकि इनके पीछे कोई सबूत ही नहीं होता। और यही सोच हमें स्टैंडर्ड माप का महत्व समझाती है, ताकि जब आप बाजार से चावल खरीदें तो आपको पता हो कि आपको सही मात्रा मिल रही है। विज्ञान सबूत और बराबरी पर चलता है। एक साधारण से फेस मास्क को ही ले लीजिए। ये कैसे काम करता है? ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे फिजिक्स है कि कणों को कैसे रोका जाए, केमिस्ट्री है कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, बायोलॉजी है कि वायरस का साइज क्या है, और तो और मैथ्स भी है ये पता लगाने के लिए कि मास्क कितना असरदार है। ये दिखाता है कि असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने के लिए विज्ञान के सभी हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब बारी है आपकी। हमारा आखिरी सेक्शन है आपके अपनी खोज, क्योंकि विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं बल्कि आपके चारों ओर है। एक बेहतरीन खोजकर्ता बनने के लिए अपनी एक्सप्लोरर जर्नल आज से ही शुरू कीजिए। पहला, अपने आसपास ध्यान से देखिए। दूसरा, जो भी देखें उस पर सवाल पूछिए। तीसरा, अपने विचारों और नई चीजों को लिखिए। और चौथा, अपनी सोच को समझाने के लिए छोटे छोटे चित्र या डायग्राम बनाइए। याद रखिए, ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल लैब है। याद रखिए, आपका सफर तो बस अभी शुरू हो रहा है। खोजने के लिए एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके इंतजार में है। तो आपकी अगली खोज क्या होगी? आप कौन सा अनसुलझा रहस्य सुलझाएंगे? तो बस अपनी खोज की इस यात्रा पर निकल पड़िए। हमेशा सबूत के मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखिए और अपनी जिज्ञासा को अपना कंपास बनाइए। आपका रोमांचक सफर अब शुरू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सुषमा एक्सप्लेन से जुड़ने के लिए और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में मुश्किल चीजों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना